रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। अख्तर हमीद, कैसे हाल है? ओहो, नवाब सिकंदर है यार। हाँ हाँ, मुझे पता चला है नवाबजादी नूरजहान आपके घर तशरीफ ले गई। मैंने सोचा आपका शुक्रिया अदा किया जाए। शुक्रिया किस बात का? उनका पूरा हक है इस घर पे। वो मेरे दोस्त की बेटी है, जब चाहे यहाँ आ सकती है। बहरहाल अख्तर हमीद, अब धनकोट के खजाने आप पर खुले हैं। नवाब साहब, ये दुरुस्त है कि मैं नवाबजादा नहीं हूँ, लेकिन मेरा शुमार मुल्क के बड़े सनतकारों में है। हाँ, जानता हूँ। मुझे याद है एक बार आपने एक फैक्ट्री लगानी थी, उसके लिए आपको हमारी जमीन चाहिए थी। हाँ, सौदा नहीं हो सका ना। वो जमीन मैं चाहता हूं कि अब आप वैसे ही ले लें। अरबों की जमीन आप मुझे मुफ्त में देना चाहते हैं? नवाब साहब, खैरियत तो है? हाँ, खैर है। वो क्या कहते हैं अख्तर हमीद, जब खुशकिस्मती खुद चलकर आपके घर तक पहुंच जाए तो मैं भला धनकोट के खजाने आप पर कैसे बंद कर सकता हूं? मुझे तो धनकोट से सिर्फ इतनी दिलचस्पी है कि अपने दोस्त नवाब सौलत के कत्ल की तफ्तीश करवानी है और कातलों को अंजाम तक पहुंचाना है। ओए अख्तर हमीद, तो भूल गया है वह नवाब सौलत हयात के कातलों को वही गोली मार दी गई थी। असल में नूरजहां के कान किसी दुश्मन ने भरे हैं, वरना ये कैसे हो सकता है? मैं जिंदा हूं और सौलत हयात के कातिल भी जिंदा हूं। कैसे? जब तफ्तीश होगी तो सच सामने आ जाएगा। कातिल को अंजाम तक पहुंचना होगा। मैं मामलात को पुलिस तक नहीं ले जाना चाहती। आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत जल्द मेरी ही भेजी हुई कोई गोली कातिल को चाट जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें कुछ कानून का भी सहारा लेना चाहिए। नहीं अंकल, ये धनकोट का मामला है और धनकोट के अपने ही कानून हैं। मैं ये समझती हूँ कि बाबा के कत्ल के बाद मैं ही धनकोट की हकीकी वारिस हूं। मेरा हुक्म, मेरा फैसला ही कानून है। अयाज, ये मोहब्बत भी क्या अजब शय है ना। वो कैसे? मेरे जैसी पत्थर दिल लड़की का दिल भी पिघल कर बहने लगा है तुम्हारी मोहब्बत में। तुम भी तो मेरी रूह में उतर गई हो। हम दोनों कितने खुशकिस्मत हैं ना कि हमें अपनी अपनी मोहब्बत मिल गई। जिंदगी के मौसम कितने हसीन हो गए हैं। मुझे हर चीज अच्छी लगने लगी है तुम्हारे साथ।
कुछ ऐसा ही आलम है। मैं उधर पहाड़ों से उतर कर तुम्हारे लिए यहां मैदानों में आ गया हूं। कुदरत ने हमारी किस्मत में लिख रखा था कि हमने मिलकर बहना है, वरना तुम दरिया की तरह कहीं बह रहे थे और मैं नदी की तरह यहाँ। हाँ, दरिया तो मैं पहले भी था, लेकिन तुम्हारे साथ मिलने के बाद तुम तो तेज दरिया बन गया हो। सलाम सरकार। हाँ यावर अली, सरकार वो हमारे कुछ बंदे गायब हैं। कहाँ है? सरकार मैंने उनके घरों से पता किया है, कुछ मालूम नहीं हो सका। बस इतना पता चला है कि वो शहर गए हैं और उन्होंने घर वालों को बताया कि अगर कोई पूछे तो बताना कि हम नवाब साहब के काम जा रहे हैं। यावर अली, तुमने एक लिस्ट बनाई थी नूरजहां के वफादारों की। उस लिस्ट में ये कितने लोग शामिल हैं? सरकार इस लिस्ट में 6 लोग शामिल हैं। इसका मतलब है कि तुमने सही अंदाजा नहीं लगाया है। तुम ऐसा करो कि इनके घरों पर निगरानी करो, जैसे जैसे ये अपने घर आए इन्हें दबोचते जाओ। मगर वो रब नवाज की वजह से हम बहुत बदनाम हो रहे हैं सरकार। यावर अली, सैफुल्लाह और जो काम रब नवाज के हैं वो सारे उसके सुपुर्द करता हूं। मगर हुजूर वो रब नवाज। हाँ, उसके साथ वही सलूक करो जो हमारी रवायत है। जय। बेहतर सरकार, बेहतर। अयाज, मैं तुम्हारे बाबा से बात करना चाहती हूँ। क्यों? किस लिए? पूछना चाहती हूँ उनसे कि आखिर क्यों वो हमारी जिंदगियां बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उनसे बात करने की। जरूरत है अयाज। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अयाज और सोफिया अब एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। आखिर उन्हें कितनी दौलत और चाहिए? सोफिया वो मेरे बाबा सही हैं, बाप है मेरे। मैं उनको किसी किस्म का कोई दुख नहीं देना चाहता। अब इसमें क्या दुख है अयाज? हर बाप अपनी औलाद में अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील चाहता है, और मैं हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा ना उतरूं। तो सफिया भी मुझ पर कुर्बान हो गई। अंकल, ये गुलाम मोहम्मद और रजिया है। धनकोट से आए हैं और मेरे जानिसार हैं। अब ये मेरे साथ ही रहेंगे। ये नूरजहां का ही घर है, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ तो रजिया, नवाब सिकंदर हयात ने तुम्हें क्यों कैद कर रखा था? बीबी जी, वो मुझसे मेरे शौहर के बारे में जानना चाहते थे। तुम्हारे शौहर से क्या मसला है उन्हें? नवाब सौलत हयात का जब कत्ल हुआ था तो वो उनके साथ था। वो जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। अब कहाँ है वो? अब वो बिल्कुल ठीक है बीबी जी। आप जब कहेंगी वो हाजिर हो जाएगा। मुझे पहली बार यकीन आया
कि मेरे दोस्त का कातिल सिकंदर याद है, कहता पुलिस को इतला दीजिए। नहीं अंकल, धनकोट के नवाब अपने मामला दूसरों पर नहीं छोड़ते। नवाब सिकंदर हयात को मरना हो और मेरी ही भेजी हुई किसी गोली। छोटी मालकिन, धनकोट से हमारे साथ और भी जानिसार है यहाँ आपकी हिफाजत के लिए। ठीक है, उनसे भी मिल लो। नैनों तका गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। नैनों तका गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। अकेली बैठी हो? अब इस्मतुल्ला और सामी कहाँ हैं? वो डॉक्टर के पास गए हैं पट्टी करवाने। अच्छा। सुनो इकराम, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो, खैरियत तो है? मुमकिन है कि तुम्हें पसंद ना आए, बस इसीलिए डर रही हूँ। इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? बोलो, क्या बात है? ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो ताल्लुक है उसे तुम क्या नाम दोगे? अच्छा, तो ये बात है। दोस्ती का? तुमने कभी मुझसे शादी करने का सोचा है? हाँ, सोचा भी है और नहीं भी सोचा। और अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम किसी ऐसे इंसान से शादी करती हो जो अच्छा है तो अच्छा लगेगा, और अगर तुम किसी बुरे इंसान से शादी करती हो तो यकीनन बुरा लगेगा मुझे। इकराम, मैंने इस्मतुल्लाह से शादी करने का फैसला कर लिया है। वाह, इससे बड़ी मेरी जिंदगी की कोई जीत हो ही नहीं सकती। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सेठ जवाद की बेटी एक गरीब कानखून से शादी करे तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हारे साथ अपना वक्त जाया नहीं किया, मैंने तो मिथ्या बदल दी। वो कहते हैं ना कि दुनिया में दो किस्म के खानदान होते हैं, अमीरों का खानदान और गरीबों का खानदान, जिनकी आपस में शादी नहीं हो सकती। तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं खुश हूं।
आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं नूरजहां एक लड़के के साथ धनकोट से फरार हो गई और धनकोट के माथे पर ये बदतरीन दाग है। मैं चाहता हूं कि नूरजहां और उस लड़के को सजाए मौत दी जाए। आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप मेरे इस फैसले की तौसीक करें ताकि रियासत के अवाम नूरजहां की मौत का मुझे सिर्फ इल्जाम ना दें। जब तक हम नूरजहां बेटी से मिल नहीं लेते हम इस फैसले की तौसीक नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि नवाब सौलत हयात की बेटी का खून हमारी गर्दन पर आए और नवाब सौलत के चाहने वाले जानिसार हमें चुन चुन करना पाए। आप स्टेट के मालिक हैं और सौलत हयात के सके भाई हैं। आप जो चाहे हुक्म लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का यही फैसला है। हाँ। आपने इन सरदारों को इतनी अहमियत क्यों दी है सरकार? हमारे आदमी लाहौर पहुंचने ही वाले हैं। छोटी मालकन 2-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगी। पगला, तू नहीं समझता यावर अली, तू जानता है ना लाहौर में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। हाँ, किसने करवाया? नूरजहां के जानिसारों ने। इसलिए यावर अली, अब हर मामलात में हमें बड़ा सोच समझ कर संभल कर चलना होगा। हाँ। समझ सकती हूँ मैं अयाज कि तुम मुसलसल एक कश्मकश में मुब्तला हो। तुम मुझसे भी मोहब्बत करते हो और अपने बाबा की ख्वाहिश भी रद्द नहीं करना चाहते। मैं नूरजहां से शादी नहीं करना चाहता और मुझे समझ नहीं आती कि बाबा सही को कैसे कायल करूं। तुम्हारे बाबा को नूरजहां में नजर क्या आता है? वो मुझे धनकोट का नवाब बनाना चाहते हैं। यह भी हो सकता है नूरजहां से शादी करने के बाद, धनकोट का नवाब बनने के बाद मैं तुमसे भी शादी कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी मोहब्बत में किसी और को शरीक नहीं कर सकती। हाँ, मोहब्बत तो मैंने तुमसे ही की है सोफिया, वो तो मेरी मजबूरी है। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन पहली शादी तुम्हें मुझसे करनी होगी। चलो, ये भी मान लेते हैं, मगर हमारी ये शादी खुफिया होगी। नहीं अयाज, नहीं, मैं खुफिया शादी नहीं करूंगी। बीबी जी, ये मेरे घर वाले हैं। क्या नाम है? इमदाद अली। इमदाद अली, आज से तुम वैसे ही रहा करोगे जैसा कि तुम मेरे बाबा के साथ रहते थे। जी बीबी जी, पर मेरी ये ख्वाहिश है, अगर आप मुझे इजाजत दें
तो मैं कुछ और करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो इमदाद अली? मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं अपने मालिक के खून का कर्ज न चुका लूं। आप मुझे नवाब सिकंदर हयात को कत्ल करने की इजाजत दें। इजाजत है, और इस मकसद के लिए तुम्हें जितनी भी रकम दरकार हो रजिया से ले लो। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। सलाम इकराम बाबू। गुल्लू बैठो। इकराम बाबू, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। छोड़ गुल्लू, जिस दिन लिखी है उस दिन आ ही जानी है। मैं डर डर के मरने के कायल नहीं हूं। ये तूने बड़ा अच्छा किया, इसे अपने पास रखा कर। आज मैं बहुत परेशान हूं गुल्लू। क्यों? चल छोड़, तू कोई अपना अच्छा सा गीत सुना। तो क्या मैं पहले अच्छे गीत नहीं सुनाता? चल सुना ना। लो फिर सुन। अखियां दे दर बंद ना कर, तू हो सकदे सोचां दी कंध ना कर, तू हो सकदे जिथे भी रावण ने सांझे प्रीत दे कोठे अपने पासू हंद ना कर, तू हो सकदे अखियां दे दर बंद ना कर, तू हो सकदे वाह, क्या दर्द है तुम्हारी आवाज में। तू आज परेशान क्यों है? पता नहीं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में शामें आ गई हैं और मैं तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता। अल्लाह पे भरोसा रख, उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। झल्ला ना हो। ठीक कहते हो। अच्छा तू ऐसा कर, अपना कुछ शेर सुन। अच्छा सुन, आज लिखा है, ऐसा टूटा हूं कि अब डर ये है कल किसी आंख का। तुम कहाँ चले गए थे बताए बिना? तुम्हें पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हाँ बैठो बैठो बैठो।
ऐसे ही बस घूमने फिरने चला गया था, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। और तुम्हारा फोन भी बंद था। हाँ 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 हाँ, बैटरी खत्म हो गई इसकी। अयाज तुम जानते हो ना, बाबर की गुमशुदगी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है नवाब सिकंदर हयात ने बाबर को कत्ल करवा के उसकी लाश को गायब कर दिया। क्या? लेकिन वो तो नूरजहां को कत्ल करवाना चाहता था ना। वो नूरजहां के साथ साथ हर उस शख्स को कत्ल करवा देगा जिससे नूरजहां की शादी हो सकती है। ऐसा क्यों? आधे धनकोट की मालकन है नूरजहां। वो चाहता है नूरजहां मर जाए या उसकी शादी उसके बेटे के साथ हो जाए। इस विरासत ने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, कितनी कत्ल हुई और ना जाने कितनी की शादी ना हो सकी। ये बहुत सितम की बात है। यही दुनिया है और यही इस दुनिया का रिवाज। मेरा बाप भी चाहता है कि मेरी शादी नूरजहां के साथ हो जाए, वो जायदाद की वजह से। पर नूरजहां है ही क्या, उसमें पत्थर की औरत लगती है वो। मुझे तो खुद ऐसा लगता है जैसे उसके सीने में दिल नहीं पत्थर रखा हो। तुम्हें पता है, तान्याल ने मुझे बताया कि उसे तो बाबर के गुम होने का भी कोई दुख नहीं। उसके चेहरे पे तो मलाल तक दिखाई नहीं देता था। धनकोट की औरतें ऐसी ही होती हैं। ये क्या कर रहे हो बेटा? बैठ बैठ बेटा, बैठ बैठ। बाबा, अब आपसे मेरा रिश्ता मजबूत होने जा रहा है। बस मेरे सर पर हाथ रखते हैं। खैर करे। मुझे यकीन है अल्लाह खैर करेगा। वैसा ही होगा जैसा मैं चाहूँ। इकराम का साथ दूंगा। हेलो, मैं नूरजहां बोल रही हूँ। जी नूरजहां, कैसी हैं आप? मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद रखा। तुम किस दिन चक्कर लगाओ हमारी तरफ। मुलाकात होनी चाहिए। जी जरूर। ऐसे आप भी किस दिन चक्कर लगाइए ना। हाँ जरूर, मैं किसी भी वक्त चक्कर लगा लूंगी। और हाँ, ये अपने मिस्टर अयाज को जरा काबू में रखो। आया था मेरी तरफ अपने बाप के कहने पर, और यकीनन तुमसे छुप कर आया होगा, वरना तुम साथ जरूर होते। इसका बाप बहुत ही घटिया इंसान है वो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अयाज अच्छा लड़का है और तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। लेकिन मैं उसके बाप का क्या करूं? फिक्र ना करो, हट जाएगा तुम्हारे रास्ते से। वो कैसे? अब
इंसान को मौत भी तो आ सकती है ना। अच्छा नूरजहां, ये बताइए कि आप मेरे घर कब आ रही हैं? मैं किसी भी वक्त चक्कर लगाती हूँ तुम्हारी तरफ। जी, अल्लाह हाफिज। सिंध बाबा, मैं बचपन से आपकी बातें सुनता रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो तब्दीली वाकई हुई है उसमें आपकी बातों का बहुत अमल दखल है। मैं चाहता हूं आप मुझे और मशवरे भी दें। छोटे नवाब, मैं क्या और मेरी औकात क्या। अभी आपने मुझसे कहा तो मेरी कपकपी में और इजाफा हो गया। आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादा परदादा को देखा है आपने, क्या वो भी बाबा जैसे थे? नहीं नहीं छोटे नवाब, वो तो लोगों का बहुत ख्याल रखते थे। हाँ, नवाब साहब के दादा नवाब साहब जैसे ही थे। बैठो बैठो बैठो। मैं धनकोट को एक फलाही रियासत बनाना चाहता हूं जहां हर शख्स को उसके काम की इतनी उजरत मिले कि वो अच्छी जिंदगी गुजार सके। उसके पास खाने के लिए खाना हो, पहनने के लिए कपड़े हो, रहने के लिए मकान हो। तमाम लोगों के इलाज की जिम्मेदारी रियासत पर हो। छोटे नवाब, ख्वाब तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी ताबीर में बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। नैनों तक आ गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे गए हो बूंदों में ढलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। अयाज नजर नहीं आ रहा? वो कल रात को ही धनकोट जा चुका है, ये पैगाम देके कि उसे कोई इमरजेंसी है। मैं जानती हूँ कि उसे क्या इमरजेंसी थी। क्या इमरजेंसी है? उसके बाबा की जान खतरे में है। नूरजहां, दरअसल मैं उसके पीछे धनकोट जाना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। एक मोहब्बत करने वाली लड़की को किसी भी मुश्किल में अपने महबूब के साथ होना चाहिए। कहो तो रहनुमाई के लिए 2 आदमी साथ भेज दो। नो थैंक्स, एक्चुअली धनकोट का नया डीएसपी मेरा कज़न है। अच्छा, आप ये सब बातें छोड़ें, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। बाबर का कुछ पता चला? देखिए अख्तर अमीर साहब, आप एक कारोबारी आदमी हैं और आपके लिए मुनासिब नहीं है कि आप लोगों के खानदानी मसाइल का हिस्सा बने। मेरी माने, अपना फायदा लें और अलग हो जाएं। मुझे पता है नवाब सिकंदर मुझे अल्फों का फायदा दे सकता है, लेकिन मेरी आंखों के सामने नवाब सौलत याद का चेहरा आ जाता है। सर जी, क्या बात करते हैं आप? कारोबारी आदमी इतने जज्बाती नहीं हुआ करते। मैं सोचता हूं आखिर मुझे भी तो मरना है, और मरने के बाद मैं नवाब सौलत याद को कैसे अपना चेहरा दिखाऊंगा।
लगता है आपके कवा मुजमिल हो गए हैं। नहीं यार, अभी नासिर में इतना है और मेरा मसला सिर्फ नवाब सूरतियात है। लेकिन वो तो मर चुका है। लेकिन बेटी तो उसकी जिंदा है। मैं बड़ी उम्मीद लेके आया आपके पास। नवाब सिकंदर से कहना कि अख्तर हमीद हर चीज फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं। सलाम छोटे मालिक। आओ बाबा गुलू, बैठो। और सुनो, ये आइंदा मुझे मालिक नहीं कहना, सिर्फ आमिर हयात कहना है, क्योंकि मालिक तो सिर्फ अल्लाह की जात है। मैंने गीत लिखा है लोगों के उठ खड़े होने के लिए, जुल्म के खिलाफ जी। तो मैं यहां से गुजरा था, मैंने कहा आपको सुनाता जाऊं। हाँ हाँ जरूर सुनाओ। गीतां विच गुल्लू दे हो जिया पेचवे, गीतां विच गुल्लू दे हो जिया पेचवे, औने पौने ज़ालिमां दा सब कुछ बेच दे, गीतां विच गुल्लू दे हो जिया पेचवे। हो जई दे कोई अखियां नू धीर वे, लुट ले तू ज़ालिमां दी सारी जगीर वे, सच अगे झूठ सारा हो जाए चुए, गीतां विच गुल्लू दे हो जिया पेचवे, औने पौने ज़ालिमां दा सब कुछ बेच दे, गीतां विच गुल्लू दे हो जिया पेचवे। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। मुझे पहले भी किसी ने तुम्हारा एक गाना सुनाया था, बहुत अच्छा है, वो भी गाया करो। कौन सा? ओ रब्बा एको जियाकर। रब्बा एको जियाकर, बिल्कुल जरूर, वो भी मैं अब दोबारा फिर गाऊंगा। वो हाँ जरूर। मुझे यकीन है कि 2-4 दिनों में हमें कोई खुशखबरी मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि वो कमजोर सा शूटर नवाब सिकंदर याद को मारने में कामयाब हो जाएगा। सिर्फ उसी को नहीं भेजा, इस मकसद के लिए वहां 2 पार्टियां और भी काम कर रही हैं। वो कौन है? एक मेरा जानिसार, जो अपनी जान पर खेल कर हर सूरत नवाब सिकंदर हयात को कत्ल करने की कोशिश करेगा, और दूसरी आपके दोस्त लतास खान का बेटा अयाज खान का बाप अरबाज खान। वो नवाब सिकंदर को क्यों कत्ल करना चाहते हैं? क्योंकि वो बाबा के कत्ल का चश्मदीद गवाह है और उसने नवाब सिकंदर हयात को ब्लैकमेल करने की कोशिश में अपने बेटे अयाज खान के लिए मेरा रिश्ता भी मांगा, जिस पर उसने दोनों बाप बेटे को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया।
सो दोनों तरफ से एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश जारी। अगर ये लोग नवाब सिकंदर को कत्ल करने में कामयाब हो गए तो क्या तुम अय्याज से शादी कर लोगे? नहीं, मेरा किसी से शादी करना मतलब उसको धनकोट स्टेट का मालिक बना देना, और मैं ये फैसला इतनी आसानी से कैसे कर सकती हूँ? सरकार, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, जाओ तुम। मुझे मलंग बाबा ने आपकी तरफ भेजा है। जी बताइए, मैं बात करूँ आपकी। मुझे बताया क्या मैं कर सकती हूँ? ये क्या बात हुई भला? मुझे नहीं मालूम मलंग बाबा ने मुझे आपके पास क्यों भेजा। आप किस मकसद के लिए गई थी उनके पास? बचपन में मेरे माँ बाप मर गए थे, बस ये समझ ले मलंग बाबा ने मुझे पाला। क्या क्या नाम है आपका? मलंग बाबा की दुआ हो। यारो। जी सरकार। इन्हें छोटी मालकिन के कमरे में ठहरा दो। बेहतर सरकार। वहाँ कपड़े हैं, जेवर है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं मलंग बाबा की इजाजत के बगैर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। अगर मलंग बाबा ने आपको कुछ बताए बगैर यहाँ भेजा है तो ये समझ लें कि उनकी तरफ से आपको हर बात की इजाजत है। यारो, ले जाओ इन्हें। चलें दीदी। गुलाम अहमद, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं आमिर रियाज से बात करूं तो क्या वो अपने बाप के खिलाफ ज्यादा साथ देने को तैयार हो जाएगा? उसने जी हर मोड़ पर पूरा पूरा साथ दिया हमारा, पहले भी। लेकिन मुझे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं। नूरजहान, गुलाम अहमद का ख्याल है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। असल में वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। छोटी मालकन, अब वो बदल चुका है। वो तो कोशिश कर रहा है कि पूरे धनकोट को तबाह कर दिया जाए। वो लोगों को बगावत की तरफ मायल कर रहा है। हाँ, फिर तो वो मेरे लिए नवाब सिकंदर हयात से भी ज्यादा खतरनाक है। वो अरे बेटी, आप कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? जी बाबा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मेरी बेटी हो, कहो क्या कहना है? बाबा, वो मैं इकराम के लिए सामली का हाथ मांगना चाह रही हूँ आपसे। किस हैसियत से? उसके दोस्त की हैसियत से। क्या इकराम के घर वाले नहीं हैं? उसकी एक बुजुर्ग माँ है और वो ये सुनकर बहुत खुश होगी। देखो बेटा, मैं सावली से बात करूंगा, लेकिन आप आज से इकराम को कहो कि वो साथ वाले घर में चला जाए। फिर उसका यहाँ रहना तो मायूब लगेगा ना। जी बाबा, मैं आज ही उसे दूसरे घर में शिफ्ट कर दूंगी। आपकी कभी शामली से इस बारे में बात हुई? जी बाबा, मेरी सामली से बात हुई, लेकिन अगर आप खुद एक बार बात करें तो मुनासिब होगा। बेटा, मैं तो अक्सर शामली की शादी के बारे में सोचता रहता हूँ। चलो, अच्छा है, शामली और इस्मतुल्लाह दोनों की इकट्ठे शादी हो जाएगी। नहीं बाबा, पहले हम सामली और इकराम की शादी करवाएं। चलो,
जैसा तुम चाहो। चलो फिर मैं आपको आपके नए घर तक छोड़ा, लेकिन बेटा याद रखना ये घर भी आपका है। मैं आपकी मोहब्बतों को कैसे भूल सकती हूँ। आपको अब भी हर मामले में मेरी रहनुमाई करनी होगी। थोड़ा सा अपने इंतकाम की आग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। बाकी तुम माशाल्लाह खुद बड़ी ज़हीन हो, हर मामले को बहुत जल्द समझ लेती हो। मेरा इंतकाम सिर्फ नवाब सिकंदर हयात तक महदूद है और इसके रास्ते में जो भी आएगा मुझे मजबूरन उसे रौंदना पड़ेगा। ये क्यों नमक के काने है मौत की दुकानें, कहती है ये चट्टाने सदियों की दास्ताने, हर संग पर बनी है एक जुल्म की निशानी। पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी। मेरा कबीला लहरे, ससुराल मेरा पत्थर, माँ बाप मेरे कब्रे, वीरानिया मेरा घर। मैं हूँ बगैर चप्पू कश्ती की जिंदगानी, पानी रे चलते पानी, पानी रे चलते पानी, चलते पानी।